नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स फरवरी और मार्च की 7th क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आप लोग के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को स्किप मत करिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलती रहे। और आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जिन बच्चों को पीडीएफ की जरूरत पड़ती है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोग को डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F12 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किन शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है तो आपको बताने कंट्रोल प्लस F12 का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेनू पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है तो आपको बताना है कि टेबल मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि टेबल इंसर्ट करना है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, हमेशा ट्रू कर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आप लोग के फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं तो उन सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दे जो भी अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि OSI मॉडल में एंड टू एंड या होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग दूर संचार टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टेलनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि HTTP, FTP और SMTP किस लेयर के प्रोटोकॉल है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है और SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सबका फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आईपी का मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यानी कि आईपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में रुपये कार्ड भुगतान योजना किस संगठन ने शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, NPCI के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि असुरक्षित वेबसाइटों के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, HTTP का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है।
अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सुरक्षित वेबसाइटों के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि HTTPS का इस्तेमाल किया जाता है सुरक्षित प्रोटोकॉल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में अंडू का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, Ctrl+Z होता है। रीडू के लिए Ctrl+Y होता है, कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है, और पेस्ट करना है Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं, और कट करने के लिए Ctrl+X का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ये सभी शॉर्टकी किस मेनू के अंदर पाए जाते हैं लिब्रो ऑफिस में, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो एग्जाम में कट की शॉर्टकी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, या डायरेक्ट आपसे पूछेगा कट की शॉर्टकी क्या होती है, तो Ctrl+X होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि टेलनेट किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 23 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है कि आपका टेलनेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, RBI। यानी कि भारत में नोट यानी करेंसी को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+Shift+F5 का इस्तेमाल करते हैं। और किस मेनू के अंदर पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एवरेज से। तो इसको क्या करना है, इक्वल एवरेज ब्रैकेट में कितनी वैल्यू है, 7, 5 और 3, टोटल 3 वैल्यू है। तो किसका क्या निकालना है, मान निकालना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तीनों ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। 7+5+3 कितना होगा, 7, 5, 12 और 3 कितना होता है आप लोग का, 15 होता है। अब इसके बाद ये देखना है कि ब्रैकेट के अंदर टोटल कितनी वैल्यू लिखा हुआ है। टोटल कितना है, 1, 2, 3, टोटल 3 लिखी हुई है। तो इसमें क्या करेंगे, जो 15 जोड़ कर आया है, 7, 5, 3 को जोड़े तो 15 आया है, इसमें 3 का भाग कर देंगे, जिसको काटेंगे कितना आएगा आप लोग का, 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्या करेगा आप लोग को, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देगा, 2 वैल्यू दे देगा, 3 देगा, 4 देगा, पूछेगा इसका एवरेज मान निकालो। तो एवरेज में सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू सबको क्या करेगा आप लोग, प्लस कर दीजिएगा। प्लस करने के बाद जो आप लोग का फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसमें आप लोग क्या करना है, काउंट करिएगा कि ब्रैकेट के अंदर कितनी टोटल वैल्यू लिखी हुई है। उसको मान लीजिए 4 लिखा है, 5 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, तो उसको नीचे लिख करके उसको में भाग करके आपका फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि पेन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से
एम बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, मोबाइल बैंकिंग होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि एम बैंकिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मोबाइल बैंकिंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि भारत में 1 रुपये के नोट और सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ भी पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स के साथ भी पूछता है। कि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 1 रुपये की नोट और सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो आप लोग को ट्रू करना है। अगर 4 ऑप्शन के साथ पूछेगा तो आप लोग के ऑप्शन में मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल लिखा रहेगा या इंडियन गवर्नमेंट लिखा रहेगा। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है, कभी भी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम्स का हमेशा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, .ots होता है। अगर आपसे राइटर में पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो उसके लिए आपको बताना है कि .ott, यानी कि .ott का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? राइटर के लिए, राइटर के टेम्पलेट एक्सटेंशन के लिए। अगर इम्प्रेस से पूछे तो उसके लिए .otp होता है, ये आप लोग का इम्प्रेस का टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है। ये तीनों क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि इक्वल सम टू प्रोडक्ट 7 5 का मान क्या होगा? और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सेम वैल्यू के साथ भी पूछा जाता है और कई बार चेंज करके भी वैल्यू दे देता है। तो सम का मतलब होता है कि जोड़ना, और प्रोडक्ट का मतलब होता है कि गुणाने की मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी वैल्यू लिखी है, आपका 2 लिखा हुआ है, 7 और 5 को इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। तो 7 गुणे 5 होगा आप लोग का, कितना होगा? 35 हो जाएगा। अब ये देखना है कि सम के पास कितनी वैल्यू लिखी हुई है, 2 लिखा है, तो उसमें क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 2 का। कितना होगा आप लोग का? 35 प्लस 2 करेंगे तो 37 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 37। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वल सम टू प्रोडक्ट 7 5 का मान क्या होगा? तो हम लोग पहले क्या किए, सम को प्लस बोला जाता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना। अब हम लोग क्या कहें, प्रोडक्ट के अंदर की वैल्यू लिए हैं, 7 और 5 को क्या किए हैं, गुणा किए हैं, कितना आया? 35 आया। उसके बाद हम लोग क्या कहें, प्लस के वैल्यू को उठाएं तो इसमें ऐड किए तो टोटल 37 हो गया। कई बार क्या करता है आप लोग एग्जाम में कि प्रोडक्ट को इधर कर देता है और सम को इधर भी कर देता है। ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे, अब वहां पर आप लोग को पहले सम का वैल्यू जोड़ना पड़ेगा। जो सम के अंदर 2 वैल्यू लिखा रहेगा, मान ली ऐसे लिख दिया, तो पहले आपको सम को जोड़ेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट का यहाँ पे देखेंगे 1 वैल्यू लिखा है तो वहां पर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, सेम वैल्यू के साथ इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ओरेकल। ये आप लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि M2M का फुल फॉर्म क्या है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, मशीन टू मशीन होता है। अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग क्लास जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दें, और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए कि डेली आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सिम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लिब्रो ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया था, यानी कि लिब्रो ऑफिस का फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 25 जनवरी 2011 को लिब्रो ऑफिस का फर्स्ट वर्जन रिलीज किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लैन कार्ड का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसको शॉर्ट में NIC कहा जाता है। और एक फुल फॉर्म एग्जाम में और पूछा जाता है कि MAC का फुल फॉर्म तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ये दोनों एग्जाम में फुल फॉर्म हमेशा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि CVIGIL ऐप किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। तो ऑप्शन है फाइल मेनू, टेबल मेनू, टूल्स मेनू या व्यू मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है आपका रूलर का ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि लिब्रो ऑफिस कितनी भाषाओं का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 120 लैंग्वेज, यानी कि 120 प्लस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अगर आपके ऑप्शन में 120 लिखा रहेगा या 120 प्लस भी लिखा रहता है तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है तो 120 प्लस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट टेबल साइज क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 2 कॉलम्स और 2 रो होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में टेबल का डिफॉल्ट रो और कॉलम्स क्या होते हैं। तो आप लोग बताना है कि 2 रो होता है और 2 आपका कॉलम्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ट्विटर पर अधिकतम कितनी साइज की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ट्विटर पर मैक्सिमम कितने साइज की वीडियो अपलोड कर सकते हैं तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 512 MB की वीडियो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 140 सेकेंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। और प्रीमियम जो होते हैं यूजर्स उनके लिए आपका 8 GB तक का मिलता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। नया ट्विटर का नाम क्या है तो आप लोग बताना है कि एक्स आप लोग का नाम है ट्विटर का। तो एग्जाम्स का क्वेश्चंस है, इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि NEFT लेन देन का UTR यानी कि यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर 16 अंक का होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा,
ट्रू हो जाएगा। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि एनईएफटी में यूटीआर नंबर टोटल कितने अंकों का होता है, तो आप लोग बताना है कि टोटल 16 अंक का पाया जाता है। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। और यूटीआर का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व कराए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस जो आप लोग के फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास थे। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और फरवरी में जो बच्चों का एग्जाम्स होने वाला है, उन लोग बच्चों का एग्जाम्स 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स चलेंगे। और आप लोग 16 फरवरी से नाइलेट के वेबसाइट से जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।